हे डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स स्क्वायर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बीएड की इस फाइल्स सीरीज़ में हम आज देखने वाले हैं तीसरा लेसन प्लान मैथमेटिक्स का इंग्लिश मीडियम में। तो आइए हम सभी देखते हैं कैसे हम अगला लेसन प्लान लिखेंगे अपनी कॉपीज़ में। लास्ट 2 लेसन प्लान हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट लेसन प्लान में हमने सर्ट्स के बारे में पढ़ा था और सेकेंड लेसन प्लान में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में और कैसे हम उन्हें डिवीज़न करेंगे उनके बारे में। तो आज हम तीसरा लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। वैसे अपन देखें तो सिलेबस के हिसाब से ये क्लास 9th का लेसन प्लान है और इसी को हम यहाँ पर करने वाले हैं डिस्कस। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पर अपना लेसन प्लान। सबसे पहले जैसे हम यूजुअल करते हैं लेसन प्लान बनाने के लिए, ऊपर टीचर्स का नाम लिख देंगे, उसके सामने डेट लिख देंगे, टॉपिक का नाम डाल देंगे जैसे हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को। नेक्स्ट उसके सामने हम क्लास डाल देंगे, स्कूल का नाम डाल देंगे जहाँ पर हम टीचिंग कर रहे हैं वहाँ का। नेक्स्ट उसके सामने हम सब्जेक्ट डाल देंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट डाल देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और अपन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमारे लेक्चर का ड्यूरेशन क्या था। जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि ड्यूरेशन अगर हम माइक्रो का लेसन प्लान बना रहे हैं तो 30 to 40 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा, और अगर हम माइक्रो का बना रहे हैं तो 5 to 7 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। नेक्स्ट इसके सामने हम ये भी डाल सकते हैं कि हमने ये जो लेक्चर लिया है ये स्कूल के लेक्चर का कौन सा पीरियड था, 3rd पीरियड था, 4th पीरियड था, 1st था या 5th था। तो ये हमें डेटा इतना कुछ फिल करना रहता है। नेक्स्ट हमें लिखना रहता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप हमारे लेसन प्लान फर्स्ट पर जाएं और वहाँ पर देख लीजिए कुछ 15-16 जनरल ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए हैं, और वहाँ पे हमने ये भी सीखा है कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि हम हमारे पेपर्स में क्या डेवलप करना चाहते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या रहता है कि हम जो हम टॉपिक आज पढ़ाने वाले बच्चों को उसमें हम क्या बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो अगर हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे अपना लेसन प्लान बना रहे हैं तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम बच्चों को ये सिखा पाएँ कि फैक्टराइजेशन कैसे हम करेंगे पॉलिनोमियल का। ठीक, देन कौन कौन से मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन करने के, क्या हम इस मेथड में कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ ये 4 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या कुछ और अदर आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम क्या टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे जो कि हमारे टॉपिक को समझाने के लिए थोड़ा हेल्पफुल भी रहे। और जैसे चाक है, डस्टर है, ये तो हम रेगुलर यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है, और अभी एट प्रेजेंट बहुत सारे स्कूल्स में ई बोर्ड भी चलता है, तो हम ई बोर्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम कुछ ऐसा टीचिंग एड ले लें जिससे कि बच्चों को समझ में काफ़ी आसानी से आ जाए, जैसे कि जो आम चलता है, हमेशा यूजुअल चलता रहता है, उसे चार्ट बोलते हैं अपन, और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, हमारे माइंड में जो भी आए उसे यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है टीचिंग मेथड का, कि हम पर्टिकुलर टॉपिक समझाने के लिए कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे। जैसे कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए हम इंडक्टिव और एक्सप्लेनेटरी मेथड का यूज़ करने वाले हैं। देन हम चेक करते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछ करके बच्चों से कि उनके अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए क्या प्रीवियस नॉलेज है, क्या उन्होंने पहले से सीख रखा है। तो अगर हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल को, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, ऐसे हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम बच्चों से पूछेंगे कि क्या उन्हें पॉलिनोमियल के बारे में पता है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाया था बच्चों को, तो इस लेक्चर में अगर हम पॉलिनोमियल के बारे में बच्चों से पूछेंगे तो पक्का उन्हें पता होगा ही होगा। नेक्स्ट हम पूछेंगे कि भाई अगर आपको पॉलिनोमियल के बारे में पता है तो कुछ 1-2 एग्जांपल देके बताइए।
फिर हम कुछ पॉलिनोमियल से ही रिलेटेड आइडेंटिटीज़ पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम ये फैक्टराइजेशन का टॉपिक समझाने वाले हैं तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ भी यूज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम कुछ ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जिसका रिप्लाई स्टूडेंट ना कर पाए, या हम ऐसा कुछ पूछ लें यहाँ पे कि अगर क्या हम ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये जो a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये एक कॉन्सेप्ट बन सकता है, या कुछ ऐसा हो हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका रिप्लाई स्टूडेंट में भी कर भी दे और शायद ना कर पाए। तो अब हम इस पॉलिनोमियल को क्या कर पा रहे हैं, इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो मे भी इसका रिप्लाई स्टूडेंट ना कर पाए। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो कि स्टूडेंट रिप्लाई ना कर पाए, और जैसे वो रिप्लाई नहीं करता है तो हम कहेंगे आज हम इसी टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और ऐसे ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बिगनिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 कॉलम्स ऐसे बना लेंगे। फर्स्ट में टीचिंग पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड में जो हमारा स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है जब हम पढ़ा रहे हैं, थर्ड में हम ये डालेंगे कि हाँ जो टीचर यानी कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी एक्टिविटी क्या सॉरी हम सेकंड कॉलम में ये बताएंगे कि टीचर की एक्टिविटी क्या है, टीचर क्या कर रहा है पर्टिकुलर टाइम पे, और थर्ड कॉलम में हम बताएंगे कि स्टूडेंट क्या कर रहा है जब टीचर वो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है या कुछ एग्जांपल्स बता रहा है तो। और फोर्थ कॉलम में हम ब्लैक बोर्ड समरी लिख देंगे, यानी कि उस टॉपिक में जो भी समझाया जा रहा है उसको हम बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि फैक्टर और फैक्टराइजेशन क्या है सबसे पहले ये बताएंगे, तो जो भी हम बताएंगे स्टूडेंट उसे लिसन करेंगे, और अगर हम कुछ पूछते हैं तो उसका रिप्लाई वो करेंगे। तो इस तरीके से हम अपना ये लेसन प्लान लिखते चले जाएंगे। आप एग्जांपल्स चाहें तो यही दे दें, चाहे तो अपने हिसाब से एग्जांपल्स चेंज कर लें, एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 से लेकर 12th तक बीएससी एमएससी इन सभी क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। फ़िलहाल अभी कुछ लेक्चर्स ही अवेलेबल हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और इनसे रिलेटेड जो पीडीएफ फॉर्म में नोट्स होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी को मिल जाएगा, और उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर इस तरीके से ये आपका कुछ आइडेंटिटीज़ हो गई। नेक्स्ट हम अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाते हैं। एकदम स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो जो भी कुछ मेथड्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, और इनसे रिलेटेड जो भी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो जब हम हमारे जितने भी मेथड्स थे उन सारे मेथड्स को सिखा चुके रहेंगे, बच्चों को एक एक दो एग्जांपल करके बता चुके रहेंगे, तब हमारा ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कि जनरलाइजेशन, यानी कि हमने बच्चों को वो पर्टिकुलर टॉपिक सिखा दिया है, और इसे एकदम कंप्लीट करने के लिए हम कुछ रिकैप्चुलेशन करते हैं, जिसमें हम बच्चों से पूरा जो टॉपिक उस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने पढ़ाया है, ठीक है, उससे रिलेटेड छोटे छोटे से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं हम। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। देन हम कुछ क्लास वर्क करवाते हैं स्टूडेंट्स से, जो कि थोड़ा इजी रहता है, जिसे स्टूडेंट्स आसानी से कर सके और उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। होमवर्क में जो क्वेश्चन देंगे उसमें हम कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देंगे, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, ताकि ये जो हमने क्लास वर्क में उनका कॉन्फिडेंस हमने बढ़ाया है
वो कॉन्फिडेंस घर पे जाके उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हेल्प कर सके। ठीक है, अब ऐसे कुछ चार्ट अपन बना सकते हैं जिसमें हम कुछ अपने लेसन प्लान को थोड़ा अट्रैक्टिव बताने के लिए, ठीक है। और देन हम या यूँ कहते हैं कि हमने जो चार्ट पहले बोला था, है ना, स्टार्टिंग में टीचिंग एड में बोला था, हमने एक चार्ट यूज़ किया है इस टॉपिक को समझाने के लिए। तो जो हमने चार्ट यूज़ किया था उस चार्ट को भी यहाँ पे बना सकते हैं। देन हम ब्लैक बोर्ड समरी यहाँ पे ऐड करेंगे। ब्लैक बोर्ड समरी में देखो, जब हम क्लास में जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे और सब्जेक्ट अपना मेंशन करेंगे। देन यहाँ पे हम डे मेंशन करेंगे और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। और हम जो भी ब्लैक बोर्ड समरी रहेगी उसको इस तरीके से नोट डाउन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड लेसन प्लान कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी के लेसन प्लान हम ऐसे धीरे धीरे करके डिस्कस करते रहेंगे। फिजिक्स का लेसन प्लान भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा चैनल पर ही, और 2 फाइल्स ऑलरेडी एडेड कर दी गई है यहाँ पे चैनल पे, एक माइक्रो टीचिंग की और दूसरी आज ही हुई है साइकोलॉजी टेस्ट का। तो आप लोग आराम से सारे फाइल्स के वीडियोस को देखिए, टेलीग्राम चैनल से उनके PDF फॉर्म में नोट्स ये डाउनलोड कर लीजिए और अपनी फाइल को कंप्लीट कर लीजिए। जहाँ पर डाउट आए आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।